अभी अभी क्लैट कंसोर्टियम ने अपना सैंपल पेपर रिलीज किया है। पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़े क्वेश्चंस का फॉर्मेट अलग है। द इंग्लिश सेक्शन एंड द लॉजिकल सेक्शन। पैसेज में जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन आए या उसी पैसेज पे दो क्वेश्चन आए या तीन क्वेश्चन आए। एज अ फील्ड के अंदर आपको काफी क्रिटिकल रीजनिंग यूज करनी पड़ती है। जब आप एक कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स देते हो, आपको क्रिटिकल रीजनिंग यूज करनी पड़ती है। होगा ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं होगी। तो प्लीज 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 फोकस ऑन दीज थिंग्स। अभी अभी क्लैट कंसोर्टियम ने अपना सैंपल पेपर रिलीज किया है और काफी सारे स्टूडेंट्स में पैनिक हो रहा है कि हल्का सा पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़े क्वेश्चंस का फॉर्मेट अलग है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड एंड आपको क्या करना चाहिए, शुड यू वरी अबाउट इट। सो सबसे पहली चीज कि व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड। सो क्लैट कंसोर्टियम ने अभी जो सैंपल पेपर रिलीज किया उसमें दे हैव टॉक्ड अबाउट द इंग्लिश सेक्शन एंड द लॉजिकल सेक्शन। और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जो कोई भी पैसेज होगा, पैसेज में जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन आए या उसी पैसेज पे दो क्वेश्चन आए या तीन क्वेश्चन आए, ठीक है। एंड अ लॉट ऑफ दोस पैसेजेस कैन हैव क्रिटिकल रीजनिंग इन्वॉल्वड इन देम, ठीक है। अब ये देख के कई सारे स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली थोड़ा पैनिक ये हो रहा है कि उनकी क्रिटिकल वीक है और इतना रीड करना पड़ेगा। बट ये ऐसा क्यों हुआ है, व्हाई एग्जैक्टली दिस हैज हैपेंड। सो आप अगर ये रीजन जानना चाहते हो तो सो व्हाट यू नीड टू लुक एट इज कि लास्ट ईयर जो क्लैट का पेपर हुआ था 2024 का, उसमें द पेपर वाज सुपर इजी, सुपर सिंपल। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली वर एबल टू कंप्लीट देयर पेपर बिफोर टाइम। एंड उससे क्या हुआ था, कई सारे जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स थे, दे वर एबल टू गेट अहेड ऑफ, लाइक दे वर नॉट एबल टू गेट दैट क्लियर कट एडवांटेज ओवर स्टूडेंट्स जो बहुत मजाक में आराम से पढ़ रहे थे। सो अब क्लैट एक एग्जाम है जो आपको ऑब्वियसली आप लॉ स्कूल में एंटर करना चाहते हो इसके थ्रू। सो लॉ एज अ फील्ड में यू हैव टू रीड अ लॉट। कॉलेज में आपको बहुत रीडिंग करनी होती है। सो व्हाट दे ट्राइंग टू फोकस ऑन इज कि आप रीडिंग, आपकी स्किल्स जो है उसको अच्छे से टेस्ट करें। एंड जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है आपके इस क्वेश्चन पेपर में, इसलिए आया है क्योंकि लॉ एज अ फील्ड के अंदर आपको काफी क्रिटिकल रीजनिंग यूज करनी पड़ती है। जब आप एक कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स देते हो, आपको क्रिटिकल रीजनिंग यूज करनी पड़ती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए दे हैव एग्जैक्टली चेंज द पैटर्न ऑफ दिस पेपर ऑन दीज लाइंस कि अब रीडिंग स्किल्स का बहुत ज्यादा बड़ा रोल आ जाएगा एंड आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। सो अब एग्जैक्टली इन्होंने इस क्वेश्चन पेपर में इन्होंने लीगल, जीके एंड मैथ्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया। सो वी कैन सेफली अज्यूम अभी तक कि वो एग्जैक्टली लास्ट ईयर वाले पैटर्न पे ही चलेगा। एंड चेंजेस आएंगे बस इंग्लिश वाले सेक्शन में एंड लॉजिकल वाले सेक्शन में। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको बेसिकली अपनी प्रिपरेशन को इसी चीज के अराउंड थोड़ा सा मोल्ड करना चाहिए कि यू शुड फोकस ऑन योर लॉजिकल के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा एंड रीडिंग काफी ज्यादा करो एंड डेली बेसिस पे फोकस ऑन सॉल्विंग पैसेजेस, ताकि आप उस उस प्रैक्टिस में आ जाओ जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सो क्लैट बेसिकली चेक्स व्हाट इट चेक्स कि आप रीडिंग स्किल्स अच्छी हो आपकी, आप क्वेश्चंस को एक्यूरेटली विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट सॉल्व कर सको, और जो उसको सबसे अच्छा करेगा उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, वो एक अच्छी रैंक लाएगा। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू ऑन अ डेली बेसिस। सॉल्व पैसेजेस, वो भले एक पैसेज पे एक क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन हो, तीन क्वेश्चन हो, बट खूब सारे करो क्योंकि पेपर में आपको नहीं पता कितने पैसेजेस आएंगे। सो ये सब चीजें ध्यान रखना। और हर साल पीपल स्ट्रेस आउट अबाउट द सैंपल पेपर, और जो मुझे लगता है ना, सैंपल पेपर के बाद भी पेपर ऐसा आएगा जो सॉल्वेबल होगा, ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं होगी। तो प्लीज 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 फोकस ऑन दीज थिंग्स।